तो फिर बध वाली बात आपने कहा, उसके बेटे का बध हुआ, उसका भी होगा, इस किस बेस पे आपने कह दिया बाबा जी? हम तो सवाल जान रहे हो, इसके बारे में भी जान रहा हूँ, अनुराग के बारे में जान रहा हूँ। अच्छा बाबा, आप बता दीजिए कि मैं कल का क्या करने वाला हूँ। बाबा जी एक सेकंड, क्या आप जस्टिस हैं? न्याय दिला पाए? कोई जस्टिस नहीं हूँ मैं, एक आध्यात्मिक। आपने कैसे कह दिया कि अभी अनुराग के पिता का भी वध होगा? कैसे आपने कह दिया? ये कौन सा लहजा है? बाबा जी, भारत देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका बनी है, आप कौन से न्याय मुझे आपके एक शब्द बाबा जी, मुझे शिकायत नहीं है। पिता सुबह से रो रहा है, शिकायत नहीं है, 3 बार दवा खा लेकिन चुका है। तकलीफ है, शिकायत नहीं है बाबा जी। लेकिन आपने जिन शब्दों का चयन किया, आप संत हो, महात्मा हो, कैसे महात्मा आप हो कि बोल रहे हो कि उसका भी वध होगा? अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। शेयर कर दिए थे बाबा जी, क्षमा प्रार्थी नहीं, आप बड़े हो, हमने आशीर्वाद मांगा है। हम चले जाएं अब यहाँ से, हमने आशीर्वाद मांगा, हमने आपसे रात में ही हाथ जोड़ेंगे। परिवार को दूसरी चीज सुनिए, इतना तो सब कुछ हो गया। दूसरी चीज सुनिए बाबा जी, समाज को अमृत तो प्रदान कर सकते हैं बाबा जी। आप मेरा घर बंधन करने के लिए बात कर रहे थे, तो कैसे बांधेंगे, किस चीज से बांधेंगे, हमको जरा बता दीजिए बाबा जी। आध्यात्मिक पोजीशन से बात आ जाता है, माँ भगवती आशक्ति कृपा से। लेकिन आशक्ति से आप बात करते हैं बाबा जी? बराबर बात करते हैं, लेकिन अब तो जो होना था हो गया, क्या करेंगे बाबा जी? बड़ी बेइज्जती कृपा दृष्टि बनाए रखिए, कोई बात नहीं, ठीक। और माता भगवती की पूजा करना ठीक है। मुझे आप अमृत तो प्रदान नहीं कर पाएंगे। आपने कुछ श्लोकों की बात की थी बाबा जी से, उन श्लोकों ये बाबा जी कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हमारी बात सुनिए अरे पूछने दी भाई बाबा जी से। बाबा जी क्या हुआ आपके साथ अभी? थोड़ा बात। क्या हम बताएं क्या हुआ, तकलीफ बहुत हुई है आपको कि चलिए बाबा, आप वहाँ गए थे, कोई बात नहीं, मतलब क्या क्या वजह है जो आपकी मतलब यहाँ जाना पड़ा वापिस? वजह यही है कि मैं तो शांति का दूत, शांति का रूप बन के आया कि कोई लाभ हो इनका, लेकिन उल्टे यहाँ यादव बिरादरी की राजनीति चल रही। मैं यादव तो हूँ नहीं। अच्छा, आपको तो एक साध हूँ, साध कोई जात बिरादरी नहीं होती। पर बाबा आपने जो बात अमर्यादित भाषा जो प्रयोग किए हैं, तो उससे भी आहट हुई है ना? देखिए ऐसा है, इसी शरीर में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ध्यान दीजिएगा। इंगला पिंगला और अग्नि 3 नाड़ियाँ हैं। कभी कभी दिक्कत हो जाती। मेरा एक शिष्य जो है मुंबई मर गया था, ध्यान दीजिएगा, उसी के लिए मैं आहत था, उसी के लिए आहत। सुनिए, जैसे आपने अनुराग यादव के पिता को जो आपने ये बदतमीज दोनों आ गए बाइट लेने, और उस बाइट में मैं बहुत क्रोधित था। क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य बात नहीं है। मतलब बात क्या, मतलब बात शुरुआत कहाँ से की? आपने क्यों अनुराग यादव के पिता को कहा था कि आप शराब पीते हैं, वो जो नपुंसक हैं, वो सारी बातें आपने कहा क्यों? मुझे वही बाइट देने वाला ही बताया था कि इस तरह से परेशान है, इसलिए मैं निवेदन किया हूँ। उसमें देखिएगा कि मैं निवेदन किया हूँ कि इस तरह से अच्छी बात नहीं है। लेकिन शब्द तो आपने कहा है ना बाबा? भाई निवेदन करना मेरा ही फर्ज था। पर निवेदन क्या नपुंसक से कहा जाता है? क्या निवेदन जो है शराब पीने के बाद कहा जाता है? बहुत से बाइट वालों से कहा था कम से कम मेरी सूचना वहाँ दीजिए, अगर आ सकते हैं तो आ जाएं। ध्यान दीजिए। और अंतिम बाइट का स्वरूप दिया गया था कि मैं आज के बाद बाइट नहीं दूंगा। आपने यहाँ पर किस लिए आया था, मतलब किस बात को लेकर क्या कहेंगे? मैं यहाँ आया था, ये लोग पीड़ित पक्ष के थे, इनसे मिलने आया था, और कोई मेरा मकसद नहीं था। ये बात तो सब जान रहे हैं कि अनुराग यादव के पिता पीड़ित हैं, क्योंकि उनका अपने लाल खोया है। फिर आपने ये भाषा का प्रयोग मतलब किसी कहने पे, किसी क्या भाषा प्रयोग किए, कोई कहा क्या कहने के लिए आपको? कौन कहेगा हमसे? हमसे किसी मतलब है यहाँ? कोई मेरा परिचित है? फिर आपने बाबा जिस काम से आया था आपने रुका नहीं? अब नहीं रुकेंगे बाबा। क्यों जा रहे हैं? देखिए बाबा, देखिए वही बाबा हैं जिन्होंने ये कहा कि अनुराग यादव के पिता नपुंसक हैं, जिन्होंने ये कहा कि अनुराग यादव के पिता शराब पीते हैं, जिन्होंने काफ़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे। लेकिन अभी वो बाबा देखिए यहाँ से भाग गए। अब अनुराग यादव के पिता से हम बातचीत करेंगे, क्या बातें हुई, उन्होंने क्या कहा और किस वजह से बाबा ने यहाँ से फरार हुए। वही बाबा हैं, आप वीडियो में ध्यान दीजिएगा। बाबा ने भाग गए, वो हालांकि वो सब लोग अब देख रहे होंगे वीडियो में किस प्रकार से भागे। लेकिन अब चलिए चलते हैं, अनुराग यादव के जो पिता हैं उनसे बातचीत करते हैं। आखिर में जिस प्रकार से तारीख डेट बदल रहे हैं, उसके बाद एक जो है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, एक बाबा ने लगाया था। लेकिन बाबा यहाँ पर आकर क्यों भाग गए, चलिए हम बातचीत करते हैं। आइए चाचा, अभी बातें आप कर रहे थे, लेकिन जो बात ये शराब का आ रहा सामने कि आपने शराब का सेवन कर रहे थे जी, और आपके साथ वो बाबा वार्तालाप कर रहे थे, तो क्या बातें हुई? भैया बात हुई, बाबा जी माफ़ी मांगने आए थे। बताइए। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं तलवार की चोट ख़त्म हो जाती है, लेकिन शब्द की चोट नहीं जाती है। जी। बाबा जी कल भी हमसे माफ़ी मांगे थे। फोन से? हाँ, फोन से मीडिया के सामने माफ़ी मांगे थे, उनका वीडियो भी शायद होगा। और आज आए भी,
लेकिन मैंने भी कुछ पूछा उनसे ना, तो उनको जवाब देना चाहिए ना, आप बाबा जी हो ना। हमने कहा किस चीज़ से मेरा घर बांधोगे, मेरा घर गाय भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, किस चीज़ से बांधोगे? बोले अध्यात्म से। तो उतनी पुस्तकें मैं रखा हूँ, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ? वो बाबा आपको क्या क्या बोले थे? बोले थे कि वो मेरी शरण में आ जाए, उसके बेटे का वध हुआ है, मेरी शरण में आ जाए, नपुंसक है तो घर पे बैठा रहे, और उसका भी वध होगा। किस बेस पे कह दिया बाबा ने मेरा वध होगा? आप जानते हैं क्या? आप सुपारी लेते हैं? फिर क्या वजह हुआ? आज मैंने पूछा कि बाबा मेरा वध होगा, आप जानते हो तो बता दो कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? जवाब नहीं है बाबा। क्या वजह हुआ कि आपके ही घर चले आए? आप नपुंसक ऐसे भाषा प्रयोग, क्योंकि आप वहाँ पर जाते तो नहीं बोलते, हाँ। ऐसे सब प्रयोग, लेकिन वो स्वतः यहाँ पर आए, वजह क्या रहा? क्योंकि समाज में उनकी थू हुई, समाज ने उनके ऊपर प्रेशर डाला। ये मूर्ख समाज नहीं है। अब बाबा हो ठीक है, प्रवचन कहो ठीक है, मेरा वध होगा आपको कैसे पता? हमको आज आए थे हमने पूछा ना आपके सामने कि मेरा वध होगा बाबा जी, तो कब होगा, कैसे होगा, आप बता दो। यही आप मेरे मरे हुए बच्चे को देवत्व प्रदान कर रहे हो, तो मुझे अमृत तो प्रदान कर दो। और जो ये अभी तारीखें बदल रही, तारीखें न्याय को लेकर के, जैसे आपने जा रहे हैं कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या मतलब बात है, क्यों बदल रहा है सब तारीख? भैया वो देखिए, लिखा पढ़ी कानूनी दांव पेज की चीज़ है, शासन प्रशासन जाने, हमको उतनी बारीकियाँ आती नहीं। संतुष्ट है नहीं आप? संतुष्टि अब कहाँ से होगी यार? आप कैसा सवाल आप पूछ लिए बाबू, फिर तकलीफ दे रहे हो। इसलिए कि न्याय मिल रहा है, लग रहा है कि न्याय संतुष्टि मिल रहा है। भैया भरोसा तो है, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बाबा तो नहीं हूँ भविष्यवक्ता बन जाऊँ। पर बाबा तो जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे थे, निजी जीवन में जा रहे थे। हाँ, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सारी बात बाबू को पता था, तो आपने सवाल रखा था शायद नहीं कि जो है कि जब आपको सब पता है तो फिर इतना बड़ा घटना कैसे? मैंने सवाल किया उनसे, जवाब ही नहीं था उनके पास। मैंने कहा आप इतना सब जानते हो मेरे बारे में, तो आप कौन से स्रोत से पता चला? देवी भगवती बताएं। हमने कहा हमसे भी बात करा दीजिए एक बार भगवती से। मैं भी पुजारी हूँ, मैं पूजा करता हूँ, जरूरी नहीं कि तिलक लगाओ तभी पूजा करो। ईश्वर को मैं भी मानता हूँ। वेद पुराण इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि ईश्वर को मैं नहीं मानता, तब पढ़ रहा था मैं। उतनी किताबें रखी, आपने देखा है कभी? पुस्तकें रखी, आइए देखा। रुद्राक्ष माला पहन रहे थे आप? हाँ, सब क्या कर दिए? सब छोड़ दिया। हमको लोग कहते थे गुरु जी प्रणाम, तो हम कहते थे भैया किसी का गुरु नहीं हूँ। हमने निकाल दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया। हमको आडंबर पसंद नहीं है। क्या जो प्रशासन के लोग हैं, जो न्याय, जो जस्टिस, जो न्याय दिलाते हैं, क्या लग रहा है कि उनके ऊपर विश्वास है कि न्याय मिल जाए? क्योंकि अभी एक मामला सामने आया है अतुल सुभाष का, आप जानते होंगे। जी जी। तो काफ़ी आरोप वो जज के ऊपर लगा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं, देखिए भैया, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। मैं अदना सा आदमी, मैं सत्ता शासन प्रशासन पे आरोप कैसे लगा दूँ? 45 से 46 दिन हो गया। मुझे तो भरोसा उन्हीं पे है। अब उसमें कानूनी दांव पेच क्या है मुझे तो आता नहीं। शासन प्रशासन पे मैं कैसे? अनाड़ी आदमी, पढ़ाई लिखाई की बात करिए, मैं बात कर लेता हूँ। कानून राजनीति मुझे नहीं आती, तो उस चीज़ की बारीकियां वही सब जानते होंगे, मुझे नहीं पता। चाचा, जो इमारत, ये घर बना है लालता प्रसाद का, जी, आज नहीं तो कल अगर जमानत से या फिर भी भाई सुनवाई होगा तो आएंगे, इसी घर मकान में रहेंगे, तो लग रहा है कि ऐसे रहने से खतरा भी है? बिल्कुल खतरा है, और खतरा से मैं डरता नहीं, बच्चियां मेरी डर जाती हैं, मैं नहीं डरता। मेरा तो जो था वो चला गया, तो मुझे जीने का कोई शौक़ नहीं रह गया है। मैं तो उसी दिन मर गया था। आप लोगों ने सहारा दे के जिला रखा है, शासन प्रशासन ने सहारा दिया है, तो जिला रखा है तो जी रहा हूँ, और उसको मारना का सहयोग मिल रहा है नहीं? जो प्रधान से और एसडीएम साहब से, सब लोग, पूरा समाज खड़ा है भैया। आपका शौचालय बन रहा है? जी जी। इतने दिन तक आप खुद ही देख लीजिए कि मेरा कंडीशन क्या था। आज तक 5 बच्चियाँ थी घर में, 5-6 लेडीज़ हैं, लेकिन मेरे पास शौचालय नहीं था। कंडीशन शौचालय, जहाँ शौचालय बनाए हैं चाचा, जी, हम सवाल कर रहे हैं, क्या वो ज़मीन हालांकि आप ही का था, लेकिन क्या उसको भी लड़ाई वाला रहा था? ये पूरी ज़मीन, ये पूरा मकान बोलता था मेरा है। उधर बोला कि कहाँ तक चाहिए, तो वो पहले बोला कि वहाँ पीछे आपको दिखा दें, वहाँ पीछे। तो मैंने बाउंड्री मार के पीछे से, और कैसे बाउंड्री मारा हूँ, पीछे प्लास्टर, आप आइए घर में देख लीजिए पहले। चलिए, कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से 45-46 दिन हो गया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला पिता को, तो इसलिए जो है, देखिए पहले इतनी बड़ी बाउंड्री मार के इसमें छप्पर रखा था मैंने, इतनी बड़ी बाउंड्री, ये पहले की है। उसके बाद किसी तरह से इतना बनवाया, ये प्लास्टर भी नहीं हो पाया है, और सब हमको शिक्षा दे रहे हैं। ये पुस्तकें मैं किस लिए रखा हूँ, देखिए साफ तौर पे दिखा रहे हैं। रामचरितमानस का जो बुक, वो पुस्तक यहाँ पर देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि जी का रामायण जब बुक है, देखिए दोनों खंड है। श्रीमद् भागवत गीता है, लेकिन अब सब त्याग दिए हैं, इसलिए क्योंकि
अब अपने खुद को जो लाल जो कि इनका घर उजला है, किसी तरह ये एक बुढ़ापे का सहारा आप समझ सकते हैं कि जिसके लिए सब कुछ कर रहे थे, आज गले में रुद्राक्ष भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका वजह है कि पुत्र ने खोया, अपने पुत्र खोए हैं। फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनका भी जो है कि तबीयत ख़राब रहता है पिताजी का, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साथी आते हैं, बातचीत करते हैं तो रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो के बाद अपनी राय आप कमेंट बॉक्स दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।